के सम्मान में चंद लाइनें पेश है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बेटियाँ आजकल क्या नहीं कर सकती जो बेटे कर सकते हैं। बेटियाँ बहुत कुछ करती हैं जो अपने माता पिता और सास ससुर दोनों को खुश रखती हैं। जबकि चार चार बेटे एक अपने माता पिता को नहीं संभाल पाते तो सास ससुर को क्या संभालेंगे। इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई भी एक स्त्री थी, महादेवी वर्मा कवित्री भी एक स्त्री थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक स्त्री थी, हमारी देश की राष्ट्रपति भी स्त्री थी। स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती है, स्त्रियाँ बहुत कुछ कर सकती। फिर आप लोग क्यों बेटा 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 करते रहते? आप ये क्यों नहीं समझते कि आपके बुढ़ापे का सहारा बेटियाँ ही बनेंगी कि ना कि बेटा। जिस तरीके से बाती में दीपक, बेटा अगर एक दीपक है तो बेटी उसकी बाती है और बिना बाती के दीपक नहीं जलता। उसी तरीके से बिना स्त्री के वंश नहीं बढ़ता। जिस तरीके से वंश बढ़ाने के लिए बेटा जरूरी है उस तरीके से उसमें वंश वृद्धि के लिए बेटी भी जरूरी है। इसलिए मैं माता पिता सास ससुर सबको कहूँगी कि वो बेटा बेटी कोई फर्क ना करे, बेटा बेटा ना करे, बेटी ही बोले। भगवान करे बेटों को भी संतान उत्पत्ति का करने का मौका मिले, तभी उनको पता चलेगा कि 9 माह गर्भ में किस तरीके से स्त्री रखकर घर का काम भी करती है और पति सास ससुर के ननद के ताने भी सहती है और उसके बाद भी पूरा काम करके संतान को जन्म देती है। अगर यही मौका पतियों को भी देना चाहिए भगवान को, ताकि उनको ये पता चले कि किस तरीके से औरतें इस संसार में बच्चे को पैदा करती, ना कि बेटे पैदा करते। मेरी सभी आपसे माताओं से सासों से विनती है कि वो बेटियों को खराब ना समझे, बेटा बेटा ना करे। अंत में बेटी ही काम आएगी, ना कि बेटा।